Hello friends, welcome back to another horror and spooky video. My name is Aryan and आज हम आप सभी लोगों को बहुत ही डरावनी स्टोरी सुनाने वाले हैं। सो आए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी कोरोना के समय की है। जब कोरोना वायरस के कारण पूरे भारत भर में लॉकडाउन लगा हुआ था, तब समीर के साथ ये घटना घटी थी। एक दिन रोज़ की तरह समीर अपने छत पर जाकर वॉकिंग कर रहा था। वॉकिंग करते करते करीबन 5 मिनट बाद उसे किसी चीज़ की खटखटाने की आवाज़ आई। मतलब कोई किसी चीज़ को खटखटा रहा हो, जैसे दरवाज़ा को नॉक किया जाता है उसी तरीके से किसी चीज़ को कोई खटखटा रहा हो। तो जिस तरफ से आवाज़ आई थी, समीर ने उस डायरेक्शन में जाकर देखा। समीर थोड़ा डरा हुआ भी था, क्योंकि समीर के अलावा उस पूरे घर में कोई भी नहीं था, क्योंकि उसके मम्मी पापा कुछ घंटे से बाहर गए थे कुछ ज़रूरी काम की वजह से, एंड वो सब रात ही में लौट कर आएंगे। तो समीर जब उस डायरेक्शन में गया जिस डायरेक्शन से आवाज़ आई थी, तो समीर की नज़र अचानक से उसके चैनल डिस्क पर पड़ी। जब समीर अपने चैनल डिस्क को देखता है तो वो करीबन 5 फुट दूर रहता है। जैसे कि पहले उसका चैनल जो था वो यहाँ पर, चैनल डिस्क यहाँ पर था, एंड अभी 5 फीट दूरी पर है। तो ये सब देख के वो थोड़ा सा डर जाता है। फिर समीर थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाता है कि क्या ये चैनल डिस्क पहले यहीं पर था। फिर समीर उस जगह पर करीबन 5 मिनट तक खड़ा रहा। वो इसलिए खड़ा रहा ताकि वो देखना चाहता है कि क्या वो चैनल डिस्क उसके आंखों के सामने हिलता है कि नहीं। यही लगभग 10 मिनट बाद वो चैनल डिस्क अपनी जगह से कम 5 फीट ऊपर उड़ने लगा। ये नज़ारा देखकर समीर बहुत ही ज़्यादा डर गया था। पहले तो उसे लगा कि उसके आंखों का भ्रम है, पर कुछ समय बाद वो चैनल डिस्क पूरे आसमान में ऐसे गोल गोल घूमने लगा। फिर उसे लगा कि नहीं, ये उसकी आंखों का भ्रम नहीं हो सकता है। वो अपने मम्मी पापा को कॉल लगाने की कोशिश करता है, पर उसके मम्मी पापा को कॉल नहीं लगता है। फिर अचानक से वो चैनल डिस्क ज़ोर से नीचे गिरता है। फिर समीर चैनल डिस्क वाले के कंपनी को फ़ोन करता है और ये सारी बातें उन्हें बताता है, और वो अपने किसी मिस्त्री को भेजते हैं, यानी अपने किसी वर्कर को भेजते हैं। तो वो वर्कर जब आता है तो समीर उसे भी सारी बातें बताता है, पर वो वर्कर समीर के ऊपर हंसने लगता है और उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है। वो वर्कर तब विश्वास करता है जब उसकी आंखों के सामने ये नज़ारा फिर से होने लगता है। वर्कर के तो होश उड़ गए थे। वर्कर जैसे तैसे करके अपना सारा काम करता है, मतलब कि वायर जोड़ता है बहुत हिम्मत करके। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वर्कर भी उस डिस्क को अपनी जगह पे सेट करके चला गया। तब भी वो डिस्क फिर से वही हरकत करने लगा। वो डिस्क अपनी जगह से उठकर ऊपर आसमान में उड़ने लगा, गिरने लगा, उड़ने लगा, गिरने लगा। ये सारी आवाज़ें सुनकर उसके पड़ोस के लोग आ गए दौड़ते दौड़ते। उन सब के सामने भी ये मंजर हो रहा था, तो वो सब सोचने लगे कि क्या पता इस डिस्क के अंदर भूत आ गया हो। फिर तुरंत समीर के मम्मी पापा भी लौट आए। फिर उन सब ने उस डिस्क को एक रस्सी से, बहुत मोटी रस्सी से बांध दिया और फैसला किया कि कल सुबह होते ही उस डिस्क को सब फेंक देंगे। फिर रात हो गया। ये सब जाके अपने अपने कमरों में सो गए। कुछ देर बाद समीर को अपने छत पर से किसी के चलने की आवाज़ आई। क्योंकि समीर का रूम टॉप फ्लोर पे था, इसीलिए छत पे जो भी आवाज़ें आती थी समीर को डायरेक्टली सुनाई दे देती थी। समीर ने अपने मम्मी पापा को फ़ोन लगाया और उन्हें सारी बातें बताई। समीर के मम्मी पापा भी उसके कमरे में आ गए वो सारी आवाज़ें सुनने। फिर उन सबको भी ये सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थी कि छत पे कोई चल रहा है। फिर समीर और उसके मम्मी पापा हिम्मत कर छत पर गए। वो सब जब छत पर गए तो उन्हें छत पर कोई भी नहीं दिखाई दिया, पर उन्हें किसी के पैरों के निशान मिले, और वो भी आम आदमी के पैरों के निशान नहीं थे। आम आदमी के पैरों के निशान इतने हो सकते हैं, पर वो पैर के निशान बहुत लंबे लंबे थे, बहुत बड़े बड़े थे। तो वो सब जब चैनल डिस्क को देखने गए तो चैनल डिस्क भी अपनी जगह पर नहीं था। वो पूरी छत पर कहीं भी नहीं था। उन लोगों ने अच्छे से देखा, पर वो चैनल डिस्क नहीं था। जिस रस्सी से चैनल डिस्क को बांधा गया था वो रस्सी भी गायब हो चुकी थी। तो उन सबको लगा कि क्या पता चैनल डिस्क को किसी उनके नेबर ने फेंक दिया हो।
पर पैरों की वजह से वो सब अभी भी डरे हुए थे, क्योंकि आज तक उन लोगों ने इतने बड़े पैरों के निशान नहीं देखे थे। फिर वो सब डिसाइड करते हैं कि जो करना होगा वो सब अगले दिन करेंगे, क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी। फिर समीर और उसके मम्मी पापा चले जाते हैं अपने अपने कमरों में सोने। डर के मारे समीर को नींद भी नहीं आती है उस रात। समीर पूरी रात यही सोचता रहा, क्या उसके छत पर किसी भूत प्रेत का साया आ गया है। फिर कैसे कैसे करके समीर को नींद आती है। करीबन जब उसको नींद आती है, उसके 1 घंटे बाद उसके मम्मी पापा आते हैं उसे उठाने, और वो सब छत पर जाते हैं। छत पर जाने के बाद देखते हैं कि जो डिस्क कल पूरे छत पर नहीं था, वो डिस्क छत पर है और उसी जगह पे उस रस्सी से कस के बांधा हुआ है। ये सब देख के समीर के मम्मी पापा भी इस समय लिटरली बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो उन सब ने डिसाइड किया कि इस डिस्क को तोड़ देंगे, पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे। जब समीर के पापा उस डिस्क को तोड़ रहे थे तो उस डिस्क में से कुछ काला काला कलर का निकल रहा था। एंड जब उस डिस्क को और बुरी तरीके से तोड़ा जा रहा था, तब उस डिस्क में से बहुत ही भयानक आवाज़ें आ रही थी। जब वो डिस्क पूरी तरीके से टूट गया, तब उसमें से कुछ काला कलर का ऊपर कस के भागा। फिर उस डिस्क के टुकड़े को वो सब खुले मैदान में ले गए, उस डिस्क को जला दिए। आज तक समीर ये सारी बातें नहीं भुला पाया, लेकिन अब समीर को ना किसी के चलने की आवाज़ आती है, ना ही कुछ उन लोगों के साथ बुरी घटना घटती है। सो यस गाइज, ये थी वो स्टोरी। एंड अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आप ये मेरी हॉरर स्टोरी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स तक शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आपके साथ भी कुछ हॉरर एक्सपीरियंस हुआ हो, देन आप मेरे इंस्टाग्राम ID पर मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टोरी आप ही की स्टोरी बनेगी। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट हॉरर वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।